आप समझते हैं यहाँ पे पीछे में अभी तक देखो अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में जाने हैं। अर्थव्यवस्था में सबको कौन सा चैप्टर कितना है सब चीज पता चल गया है। उसमें से देखो कुछ पॉइंट्स था उसमें जो कि छूटा हुआ था पीछे वाला क्लास में, क्योंकि अर्थव्यवस्था की परिभाषा देना था जो कि एक ही व्यक्ति के बारे में दिया गया था, दूसरा व्यक्ति भी यहाँ बाकी है इनके बारे में। ये ब्राउन, इनका भी अपना अर्थव्यवस्था को लेकर के एक अलग ही नजरिया है। ये क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की एक प्रणाली है। जीविका अर्जन मतलब क्या, जो मतलब जीवन अपना चला, हाँ, अपना जीवन चलाने के लिए हम लोग जो भी कुछ अर्जित करते हैं, रोटी कपड़ा पैसा जो भी कुछ अपना जीवन चलाने के लिए पैसा कमाते हैं, या कोई लोग मेहनत करता है तो उसको मजदूरी मिल जाता है, चावल गेहूं दाल जो भी मिल जाता है। तो अर्थव्यवस्था कहने का मतलब इनके हिसाब से कि अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन मतलब कि जीवन चलाने वाला एक प्रणाली है ये। या तो इन्हीं का कहा हुआ है, दूसरे शब्दों में ये क्या बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब बार बार वही बात आ रहा है आजीविका, ठीक है ना, अपना जीवन को चला रहे हैं और ये एक तरह का क्रिया का संगठन है जिसमें हम लोग कई तरह के काम करते हैं। अर्थव्यवस्था में कई तरह के काम करते हैं, फिर अपना खाना पीना गाड़ी घोड़ा घर मकान ये सबको बनाते हैं, अपना लाइफ जीते हैं एंजॉय करते हैं। तो उन सबको यहाँ पे अर्थव्यवस्था में रखा जाता है। अगर हम लोग एकदम शॉर्टकट में बोले अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन तो सीधी बात है, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग। समाज में हम लोग जितना भी काम करते हैं जिससे पैसा मिलता है वो सारा का सारा अर्थव्यवस्था है। अगर लेबर मजदूरी वाला काम कर रहा है, ऐसे चला रहा है, क्या बोलते हैं उसको, करनी, तो वो भी अर्थव्यवस्था में आएगा। पढ़ा रहे हैं वो भी अर्थव्यवस्था में आएगा, ठीक है ना। कोई मट्टी काट रहा है वो भी अर्थव्यवस्था में आएगा, क्योंकि सर समाज के वो सब क्या है, क्रिया है एक तरह का, और इन सभी से लोग पैसा कमा रहा है, अपना जीवन चला रहा है। तो इन सभी को हम लोग अर्थव्यवस्था ही बोलेंगे। तो मतलब हम लोग भी अर्थव्यवस्था में ही आते हैं। टीचिंग लाइन्स हो गया, बिजनेस वाला हो गया है, मजदूरी वाला हो गया, कोई भी बातें हो, सारा का सारा ये सब अर्थव्यवस्था है, ठीक। अगर स्पेशली बिहार की बात करेगा तब कि बिहार में अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, बिहार की अर्थव्यवस्था का क्या मतलब, स्पेशल बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करेगा तो बिहार के अंदर में जो कामकाज होगा वही बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है जिसके आधार पर बिहारियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। बिहार में जो जो काम चाहिए लोगों को जरूरत है उन सबके लिए जो जो काम किया जाता है वहां का स्टडी करने के बाद तो वो बिहार का अर्थव्यवस्था हो गया, जो कि लोगों की आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहिए। मतलब जो जो जरूरत है लोगों का वो मिल रहा है कि नहीं बिहार में, तो वो सब अर्थव्यवस्था है। बिहार की अर्थव्यवस्था मतलब बिहार के लोगों के बारे में जानिए और उनको जो जो चाहिए उन सब चीज को लॉन्च करिए, तो बिहार की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, बिहार धीरे धीरे अमीर बनने लगेगा। तो अभी धीरे धीरे करके ऐसे हो रहा है कि बिहार में कुछ कुछ फैक्ट्रीज वगैरह लगाना इस तरीके से। ऐसे तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है, मतलब खेती बाड़ी यहाँ ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी फैक्ट्रीज वगैरह लगाना शुरू हो गया धीरे धीरे, कहीं कहीं पर मिलता है देखने को, ताकि लोगों को बाहर जाके कमाना ना पड़े, ठीक है ना। जस्ट अब आगे समझते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। ये एग्जाम में तुमको 1 नंबर पक्का दे देता है, ठीक है ना, ये भी आई है। एकरा नीचे में जितना लिखा हुआ है उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा और 1 नंबर तुमको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि पहले समझा ले तो उसके बाद हम क्वेश्चन पूछ के देखते हैं कि वाकई में एग्जाम में आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा क्या है सर। तो अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा के मतलब क्या निकलता है कि विभिन्न उत्पादन क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र में ये विभाजन हो रहा है। ढांचा मतलब कि बंटवारा हो रहा है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में, कि इस क्षेत्र में कोई और लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई और, इसमें कोई और, सभी लोग अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहा है। और इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं, इसी क्षेत्र को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं, चाहे तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बोलो या भी कोई भी क्षेत्र, ठीक है। नॉर्मली सभी देश में ये लागू होता है और भारत में भी ये 3 चीजें चलता है, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसा देश है जहाँ पे जो हो सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र ना चले, लेकिन चलता ही चलता है यार, सब जगह चलता है। 1-8% वैसा होगा तो देखा जाएगा, लेकिन चलना सब जगह है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब सबके बारे में थोड़ा समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन काम करेंगे, दूसरा क्षेत्र में कौन सा काम करेंगे, और तीसरा क्षेत्र, हाँ
तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब सर पहला चीज में, तो पहला चीज हम लोग कौन सा काम करेंगे? अगर कोई साधन सुविधा नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? ज्यादातर खेती वगैरह, यही सब तो ज्यादातर करते हैं, घरेलू काम वगैरह करते हैं, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि ही ज्यादा होता है, मतलब सबसे लोवेस्ट जो काम है कृषि ही है, और उसके बाद फिर सब बड़ा बड़ा काम और आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी कृषि है, इसलिए इसको प्राथमिक में रखा गया है पहला नंबर पे। क्योंकि खेती के बिना फिर देश नहीं चलेगा भाई रे, खाना पीना भी तो चाहिए। लेकिन पैसा का मामला में थोड़ा सा ये कम जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लोग जैसे जैसे विकास कर रहे हैं वैसे वैसे फैक्ट्री वगैरह लगा के और दूसरा काम करके पैसा ज्यादा आ रहा है, लेकिन खेती में पैसा ही कम आ रहा है, जिसकी वजह से इसको लोग थोड़ा बंद भी कर रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारा सरकारी अनाउंसमेंट है जिसकी वजह से लोग फिर से खेती करने लगा है धीरे धीरे करके, और सब नया नया चीजें आ गया है, नया नया बीज आ गया है, नया तरीका के, और सब मशीनें आ गई जिससे पैसा बचने लगा है बहुत अच्छा खासा। खैर प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र से, क्योंकि खेती बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला नंबर पर उसको रखा गया है। तो कृषि में और क्या क्या चीजें शामिल हो सकता है? खेती है ना सर प्राथमिक क्षेत्र में, तो खेती भी है, पशुपालन, हम लोग जानवर पालते हैं, ये मुर्गी बकरी मछली भी लोग पोसता है, ठीक है ना, तो ये सब चीज को हम लोग पालते हैं। मछली पालन ये भी पशुपालन में, मतलब मुर्गी वगैरह जो सब हो गया ना, बकरी गाय सब। मछली पालन में मछली, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, जंगल से लकड़ी प्राप्त करते हैं और बेंच वगैरह बनवा लेते हैं, खिड़की बना लेना, दरवाजा बना लेना, इन सब को प्राप्त करने जैसे व्यवसाय आते हैं। मतलब किसी भी तरह के छोटा मोटा जो व्यवसाय है ये सब, हालांकि खेती क्या है, ये एक तरह का बिजनेस है, व्यापार है ये सब, इसमें कम पैसा है। तो सीधी सी बात है सर कि कोई भी छोटा मोटा जो बिजनेस है, लेकिन जो आराम से लोग कर सकता है, वो चीजों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया पहला नंबर पर, क्योंकि सभी लोग पहला नंबर पे इसको कर सकता है। खेती आराम से कर सकता है, पशुपालन तो लोग पालता है, सबके घर में एगो न एगो जानवर मिल ही जाता है। मछली लोग आराम से पोस सकते, उसमें करना क्या, कुआं में डाल दीजिए आराम से, मस्त ये खाना देते हैं ये खाली बाहर से। और जंगल से कोई भी लकड़ी को ला करके उसको बना लेना, अपना जंगल लगाए हैं फिर उसको काट करके काम कर लीजिए। या जंगल में से जो हम लोग सूखा लकड़ी चुनते हैं वो भी एक तरह से लोग चुन करके बेचता भी है। तो ये सब छोटा मोटा चीज है जो कि नॉर्मल है, और इसीलिए इसको प्राथमिक में रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आता है। औद्योगिक मतलब कि उद्योग धंधा कारखाना, सब बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री से लगता है वो सब चीजें, तो इसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। नाम इसका है, पहला क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत में क्या आएगा? खनिज व्यवसाय, खनिज वगैरह को निकालना, निर्माण काम, जैसे कि घर वगैरह का निर्माण या कोई भी चीज का निर्माण करना हो, तो ये सब चीजें इसी में आ जाएगा। जन उपयोग सेवा, लोगों को हमको मदद करना है, सेवा करना है, जैसे कि गैस के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, तो गैस दे रहे हैं भाई, तो भी तो फैक्ट्री में सब हो रहा है ना काम, उसमें अंदर डालना, फिर उसको अच्छा तरीके से पैक करना, तो वो सब चीजें। बिजली अगर बन रहा है तो बिजली भी तो बन रहा है ना, तो वो भी तो उसमें खर्चा हो रहा है, तो वो सब भी इसी में आ रहा है, क्योंकि ये सभी एक तरह का उद्योग धंधा से रिलेटेड ही है, इसीलिए इसको भी रखा गया है इसी में। यानी कि जन उपयोगी सेवा, जो लोगों को जरूरत है, जिसका उसको आवश्यकता है, हम उसको सेवा करेंगे, तो वो भी इसमें आता है। और तीसरा क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्यों बोलते हैं अब इसका, ये भी एक सवाल है। क्योंकि पहला और दूसरा का इस्तेमाल इसमें हो जाता है, सबको ये मदद कर देता है, इसीलिए। जैसे में सर इसके अंतर्गत में क्या क्या आएगा? बैंक, बीमा, परिवहन, परिवहन मतलब समझते हो, गाड़ी का हाँ, कोई भी सामान को यहाँ से वहां लाना ले जाना, संचार मतलब बतियाना, मोबाइल फोन, ये सब चीजें, एवं व्यापार आदि क्रियाएं इसमें शामिल है, ठीक है ना। मतलब कि इसमें लगभग चीजें शामिल है। हाँ हाँ, व्यापार बिजनेस वही हुआ। तो ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्योंकि सब तुम मान लेते हैं कि कृषि किया और खेती बाड़ी करके बढ़िया अनाज उगा लिया और सब खेत में है पड़ा हुआ, उसको वहां से यहाँ लाना है, तो तुम कितना दिन तक ढोते रहेगा? ट्रैक्टर लेकर के जाओ, तो अंदर ढोकर लेके चलाओ, सेवा दे दिया, ठीक है ना जी, परिवहन हुआ ना जी, वस्तु को लाया ले गया, तो ये मदद किया। अगर द्वितीय क्षेत्र में तुम कोई फैक्ट्री चला रहे हो, कोई भी चीज खनिज वगैरह का निर्माण कर रहे हो, तो उसको भी तो लाना ले जाना करना ही पड़ेगा, उसके बारे में फोन करके या समाचार में समझाना ही पड़ेगा। तो टोटल ओवरऑल कि पहला और दूसरा को ये तीसरा वाला मदद करता है, मतलब कि दोनों को मदद करता है, इसलिए
ये सेवा होगी, क्योंकि सभी को ये मदद करता है, सभी को सेवा करता है, ठीक है ना। तो शायद आगे इसी में मिलेगा, चैप्टर में ही आगे शायद हमको जहां तक याद है कि मिलेगा ये 51% लोग सेवा क्षेत्र में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और दोनों मिला करके 49%, मतलब कि प्राथमिक और द्वितीयक मिला करके 49% काम करता है, और ये अकेले सेवा क्षेत्र 51% है। कोई भी लोग सेवा क्षेत्र में ही जाना चाहता है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ा कम करते हैं और बैठे बैठे आराम से काम हो जाता है। मतलब कि साइबर कैफे खोल दिया, सेवा क्षेत्र हो गया है, लोगों को फोटो कॉपी करके मदद कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। गैस एजेंसी में जाकर के बैठ के बिल निकाल रहा है, सेवा दे रहे हैं। तो लोग इसमें ज्यादा जाना पसंद करता है, इसीलिए ये अकेले सभी पर भारी पड़ जाता है, और इसमें पैसा भी अच्छा खासा आता है। और ये दोनों मिला करके, कृषि और उद्योग मिला करके 49 मिलता है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि निम्न में से किसका योगदान ज्यादा होता है। तो याद रखना, सेवा क्षेत्र का हर फील्ड में ज्यादा योगदान रहेगा, प्रतिशत। हाँ, तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। व्यवसाय मैंने क्या होता व्यवसाय माने व्यापार यार, बिजनेस, व्यापार उसी को ना बोलते हैं। व्यवसाय कोई भी सामान को लेन देन करना, बेचना, प्रॉफिट कमाना है, उसको व्यवसाय बोलते हैं। मेरे पास किताब है 2 गो 4 गो, हम इसी तरीके से हम अपना किताब छाप करके और हम उसको बेचेंगे, ये व्यवसाय हो गया है। कोई और लेखक के पास, फिर उसके पास, फिर उसके पास, अगर मेरा किताब दुनिया को पसंद आएगा तो दुनिया के पास बेचेंगे, उससे पैसा आएगा, तो उसी को व्यापार बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसा कैसा एग्जाम में पूछा गया है कि नहीं। अभी तक जो भी पढ़े इतना ही नहीं, अभी पूरा चैप्टर में नहीं किए हैं, अभी अधूरा चैप्टर में है। तो क्या एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा है। तो पहला हम देख सकते हैं कि पूछा है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये तो पहला ही आगे कब पूछा है, 2014 में पूछा, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में, 21 में और 22 में। इतना बार ये क्वेश्चन पूछा, इसीलिए बोले थे कि ये बहुत बार आते रहते एग्जाम में। अभी और घुमा घुमा कर, अभी और है क्वेश्चन जो कि 2015 में पूछा है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र नहीं लिखा है इसमें, औद्योगिक क्षेत्र। तो समझिए, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब जिन को निकलता है, लगा कि तो अभी भी कंफ्यूजन में है। ठीक है, तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। और जो अभी आगे पढ़ाएंगे उसके बारे में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में, तो वो सब पढ़ाएंगे, तब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। उस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन है क्या, द्वितीयक क्षेत्र को डॉट डॉट नाम से जाना जाता है, मतलब खाली स्थान। तो किस नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। जस्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन से ये पूछा है 2024 में। और कभी पूछा है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। जस्ट हो गया, और क्या, यहाँ पर अभी जस्ट ही लिखा हुआ है। 4 गो इसमें, ये तो 5-6। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है। अच्छा, ये और भी एक चीज, कौन सी आर्थिक क्रियाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। गांव में कौन सा काम ज्यादा होता है, पहला क्षेत्र वाला, दूसरा क्षेत्र या तीसरा क्षेत्र। हाँ, तो खेती गांव में ज्यादा होता है, तो पहला क्षेत्र भी बोलेंगे। इसमें आंसर क्या दिया, 65 के। हाँ ठीक है। और कुछ है क्या इसमें, और मतलब कि 5-6 गो ऑब्जेक्टिव अभी थोड़ा सा ही तो पढ़े किए हैं, और आराम से इतना अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव हमको निकल रहा है। तो जस्ट हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा तरीके से पढ़ रहे हैं तो अच्छा समझ में भी आ रहा है, ठीक है।